पर आस्था पर अंधविश्वास हावी है या परंपराओं पर प्रताड़ना। जी हां, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनसे अपनी कामनाएं पूरी करवाने के लिए नाम स्मरण सुना होगा आपने, व्रत, उपवास और यज्ञ के बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन क्या एक ऐसे कर्मकांड के बारे में सुना है जिसमें भक्त नंगे बदन कांटों पर कूदते हैं? ये कैसी आस्था? ये कैसा जलसा? ये आस्था का कौन सा रूप? ये कैसा पाखंड? ये तस्वीरें आस्था और परंपरा की कहानी कह रही है। और यहां आस्था पर अंधविश्वास हावी है। जो कि कांटों के इस घेर में दिखाई दे रहा है। साथ ही भीड़ का सैलाब परंपरा के नाम पर एक दूसरे को कांटों पर चलने को मजबूर कर रहा है। ये नजारा है पुणे के गलूचे गांव का। जहां उस समय अंधविश्वास की सीमा पार हो गई, जब यहां शिवजी के भक्त एकादशी के दूसरे दिन कांटों की सेज पर कुछ इस तरह कूदते हैं। देखिए कैसे यहां भक्त कमीज उतारकर कांटों की सेज पर कूद रहे हैं और आसपास लोगों की भीड़ का उत्साह बढ़ रहा है। अपने देश में कई तरह की मान्यताएं और श्रद्धा के रूप दिखाई देते हैं। भगवान और धर्म के नाम पर कई ऐसी बातें की जाती है जिसको देखकर ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। और इस परंपरा की मान्यता के मुताबिक भक्ति में चूर ये लोग भगवान शिव का नाम लेकर इसी तरह कांटों पर कूदते हैं और ऐसा करने से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये सब किया जा रहा है मन्नत पूरी करने के लिए, चाहे वो शनि के प्रकोप से मुक्ति हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो या फिर किसी रोग से मुक्ति। खाते में छलांग लगाते हैं। छलांग लगाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं होता, वो लोग सीधा अपने मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर में चले जाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं होता और एहसास भी नहीं होता कि वो कांटे के ऊपर छलांग लगाते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि वो फूलों के ऊपर चल रहे हैं। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का यह खेल काफी समय तक चलता रहा और जलसे में इकट्ठा भीड़ कांटों पर कूदने वालों का उत्साह बढ़ाती है। भगवान शिव के भक्त अबीर गुलाल लगाकर जश्न की शुरुआत करते हैं, लिहाजा सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है और लोग आस्था के इस खेल में जिस्म और जान की परवाह नहीं करते। हैरान करने वाली बात ये कि ये प्रथा पुणे में कई सालों से प्रचलित है और भगवान शिव के भक्त हर साल इस तरह के जलसे का आयोजन करते हैं और यहाँ बस इसी तरह का रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा होता है, जिसे देखकर बस यही सवाल उठता है, ये कैसी आस्था, ये कैसा अंधविश्वास।
इस समय पुणे से प्रतिभा चंद्रन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब जो नजारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर बस यही कहा जा सकता है कि ये परंपरा नहीं अत्याचार है। आप भी देखिए सन्न कर देने वाला ये नजारा। ये 3 तस्वीरें आस्था और परंपरा की कहानी कह रही हैं। तो कहीं परंपरा आग और ज्योति की शक्ल में दिखाई दे रही है, तो कहीं भीड़ का सैलाब परंपरा के नाम पर एक दूसरे का लहू बहाने को बेताब दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के मंडला की, जहां मुहर्रम के मौके पर कई जगहों पर लोग परंपरा के नाम पर अपनी जान से खिलवाड़ करते दिखे। लोग एक एक कर दहकते अंगारों पर चले और भीड़ का शोर बढ़ता रहा। जी हां, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें जिसने भी देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस सालाना कार्यक्रम में महिलाएं और बच्चे भी अंगारों पर चलते नजर आए। दरअसल मान्यता है कि यहां अलाव में कूदते ही लोगों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये दूसरी तस्वीर एमपी के ही छतरपुर से आई है, जहां मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की याद में अलाव खेले जाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने अंगारों पर चलकर अमन और शांति की दुआ मांगी। इन लोगों का कहना है कि ऐसा करते हुए अंगारे फूल की तरह लगते हैं। आप भी देखिए किस तरह ये लोग दहकते अंगारों पर बेखौफ चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा नीमच अठाना में देखने को मिला। यहां भी मुहर्रम पर दहकते अंगारों पर चलकर लोगों ने शोक मनाना खतरनाक खेल के रूप में दिखाई देता है। गांव में जंजीरी मातम की परंपरा करीब 50 साल पुरानी है। बच्चे, बुजुर्ग और बड़े सब अंगारों पर चलते हैं। शोक में डूबे लोग कहते हैं कि अंगारे भी इनके लिए फूल बन जाते हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।